तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक में लोन्स की काफी सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे होम लोन चलता है, प्लॉट लोन चलता है, रूरल हाउसिंग लोन है, एनआरआई होम लोन है, होम रेनोवेशन लोन है, होम एक्सटेंशन लोन है, टॉपअप लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बैलेंस ट्रांसफर है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होम लोन की। तो होम लोन में देखते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। तो जो इनके स्पेशल हाउसिंग लोन रेट चलते हैं, जिसकी स्टार्टिंग हो जाती है 8.75 से 9.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम जाता है। वही जो इनके स्टैंडर्ड हाउसिंग लोन रेट चलते हैं, जिसकी स्टार्टिंग हो जाती है 9.40 से 9.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर होगा तो आपको स्पेशल हाउसिंग लोन से मिलेगा, जिसकी स्टार्टिंग 8.75 से है। और अगर आपका मान लीजिए क्रेडिट स्कोर 700 है, 720 है, तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड हाउसिंग लोन रेट से मिलेगा, जिसमें 9.40 से स्टार्टिंग हो जाएगी। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो 0.50% लगेगी लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आओगे तो 1.5% लगेगी लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। एनआरआई हो तो भी 1.5% लगेगी लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एज जो है मिनिमम अप्लाई करने का 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जब अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी प्रोफेशन के लोग, जैसे कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो गया, वो यहाँ से एलिजिबल होंगे होम लोन लेने के लिए। इंडियन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन दोनों ही एलिजिबल लोन लेने के लिए। मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो। आप यहां पे देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड की दो कैटेगरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जिसमें आते हैं आपके डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी। और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आएंगे आपके ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर। इसके अलावा अगर आप एक को एप्लीकेंट ऐड कराते हो, अगर आप होम लोन लेते हो और को एप्लीकेंट ऐड कराते हो, उससे आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मतलब मैक्सिमम लोन अमाउंट आप ले सकते हो। कितना लोन मिलता है तो देखिए 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन मिलता है। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो 80%, 75 लाख के ऊपर लेते हो तो 75% प्रॉपर्टी कॉस्ट का लोन मिलता है। जैसे अगर आप कोई मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और एचडीएफसी बैंक से अगर आप होम लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 90% मतलब 9 लाख रुपए तक का लोन आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। बाकी का 1 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें क्या लगते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपको पैन कार्ड या फॉर्म 60 इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें तो सैलरी के लिए देखिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप लगेगा, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, और इसके अलावा फॉर्म 16 और आईटी रिटर्न आपको देना पड़ेगा। ये सैलरी के लिए रहता है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए देखिए आईटीआर देना पड़ता है 2 सालों का। 2 सालों का आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, और 12 मंथ का आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट बैंक को देना पड़ता है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आप कोई भी न्यू होम जो है परचेज कर रहा हो तो उसके लिए देखिए कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी आपने डेवलपर को पेमेंट वगैरह करी होगी वो देनी पड़ती है। नेक्स्ट है, अगर आप कोई रीसेल होम परचेज कर रहे हो तो उसमें देखिए प्रॉपर्टी डे डॉक्यूमेंट में टाइटल डीड आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी आपने इनिशियल पेमेंट करी होगी सेलर को वो देनी पड़ती है, उसका भी रिसिप्ट देनी पड़ती है, और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल देना पड़ता है। अगर आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन की लोन ले रहे हो तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उसका भी प्रूफ देना पड़ता है। कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव बाय लोकल अथॉरिटी देना पड़ता है, और आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट होगा वो आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए। अदर डॉक्यूमेंट की बात करें तो ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ देना पड़ता है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी का 90% तक लोन जो है एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करेगा, लेकिन 10% आपको अपनी तरफ से जो पेमेंट करनी है उसका प्रूफ आपको बैंक को देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखिए सैलरीड के लिए देखिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, जैसे कि इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया या अपॉइंटमेंट लेटर हो गया। इसके अलावा 6 मंथ का स्टेटमेंट, अगर आपने मान लीजिए कोई लोन आपको ऑलरेडी चल रहा है तो उसका 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है। पासपोर्ट साइज फोटो हो गई वो देनी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस होगी वो एचडीएफसी बैंक के नाम पे चेक के थ्रू आपको बैंक को देनी पड़ती है। बिजनेस प्रोफाइल हो गया, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल आते हो तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में आपको बिजनेस प्रोफाइल देना पड़ता है, लेटेस्ट फॉर्म 26 एएस देना पड़ता है। आपकी अगर कोई कंपनी वगैरह चलाते हो तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स देना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो पार्टनरशिप डीड आपको देनी पड़ती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो बैंक आपसे मांग सकता है। ये कुछ देखिए डॉक्यूमेंट लगते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। अगर आपको होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली अपना होम लोन का अमाउंट डालना है। जैसे हमको लेना है मान लीजिए 20 लाख का होम लोन, एचडीएफसी बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है 8.75 पर ऑफर किया जा रहा है। अगर आपका 800 के आसपास का क्रेडिट स्कोर होगा, और अगर हम 20 लाख का लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो अपनी किस्त देख सकते हो कितनी बनेगी, 17,674 रुपए टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो, 22,41,000 का पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट देख सकते हो। ऐसा आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लोन्स के ऑफर वगैरह जानने तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। किसी बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।